3D स्केलिंग के लिए हमें जो हमारे स्टेप्स है वो 4 बेसिक्स में डिवाइडेड है। पहला ये है कि जो हमारा गिवन है करना क्या है हमें कि ये इस तरह से इसको मान लिया इस तरह चेंज करना है, स्केलिंग करनी है। तो पहला स्टेप जो है हम एक्स वाई जेड जो हमारा ओल्ड है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है, जो इसमें रेड डायग्राम था। स्टेप 2 क्या है, इसको हम ओरिजिन पे लेके आएंगे। तो ओरिजिन पे लाएंगे और ओरिजिन पे लाके फिर क्या होता है कि चूँकि हमें पता है ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पहले पॉइंट्स के वो 0 0 0 होते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू कम हो जाती है, यानी हमें उसका एनालिसिस नहीं करना, हमें पहले से पता है कि वो 0 0 0 है। और यहाँ पर हम सिर्फ इसको इसमें स्केलिंग करेंगे, इसका साइज जोन यहाँ पर। तो स्टेप 3 में आएगा वो। स्टेप 3 इसका नाम होगा स्केलिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द ओरिजिन। ओरिजिन पे स्केलिंग करेंगे, यानी इस तरीके से कि जो हमारा डायग्राम था वो इस तरह का था। तो हमने क्या किया, उसको यहाँ पे लाए ओरिजिन पर। अब स्केलिंग इसकी ओरिजिन पे करते हैं, यानी इस तरीके से। ये इसकी स्केलिंग कर दी हमने, इसका साइज बढ़ा दिया ये। और इस तरीके से 3D ऑब्जेक्ट इसको बनाएंगे, ठीक है। एंड सो नाउ स्टेप 4, लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, स्टेप नंबर 4। नाउ ऑब्जेक्ट will be shifted to ओरिजिनल पोजीशन, यानी जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पर हम लाएंगे, क्योंकि हमारा एम उसको पोजीशन चेंज करना था, वो साइज चेंज करना था, स्केलिंग है ना कि पोजीशन चेंज करना। यानी हम इसे क्या करेंगे, जो हमारा डायग्राम होगा वो इस तरह का हो जाएगा। अगर हम इसी पे बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। लेट वी हैव डिफरेंट कलर, हेयर इज बेटर। हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो कहाँ पर था, इस तरह से यहाँ पर था और यहाँ पर, और इसको 3D में हम कन्वर्ट करेंगे, ऐसे इसके कॉर्नर को टच करेंगे तो ये 3D में हमें अपीयर होगा। एक्स वाई एंड जेड, ओके। तो दिस इज द स्टेप नंबर 4। तो देर आर 4 स्टेप्स है 3D स्केलिंग के, ठीक है। इस तरह से इसको करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज रोटेशन, 3D रोटेशन। 3D रोटेशन यानी कोई ऑब्जेक्ट है 3D, उसको रोटेट कराना है तो उसके लिए किन किन फैक्टर और कौन से स्टेप्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेट देयर इज एन ऑब्जेक्ट विद इनिशियल कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे। कोऑर्डिनेट्स उनको हम बोलते हैं एक्स वाई जेड, 3 डायमेंशन में, ठीक है। लेट इनिशियल एंगल 0 भी हो सकता है या फाई हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेट जो हमारा इनिशियल एंगल है इज इक्वल टू फाई। फाई या यहाँ पर फाई का सिंबल बनाता हूँ इस तरीके से, इसे बोलते फाई। और लेट गिवन है कि
जो हमारा रोटेशन एंगल है दैट इज इक्वल टू थीटा, ये थीटा होता है, ठीक है। फिर हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू भी चेंज होगी रोटेशन के बाद, ठीक है ना। रोटेशन का मतलब कोई 3D ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स की एक्स वाई जेड की वैल्यू भी चेंज होगी ना फिर। तो इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट है 3D, ठीक है। तो जब हम ये 3D ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पर रोटेट करेंगे, एंगल, अब इसका एंगल इनिशियल 0 मान लिया इस डायग्राम में, इसको हमने रोटेट किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जैसे कि थोड़ा हमने रोटेट किया और ये डायग्राम चेंज हो गया, कुछ इस टाइप का हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का। इससे क्या होगा, अब डेफिनेटली जब ये चेंज होगा तो इसकी पोजीशन भी तो चेंज होगी ना, इन पॉइंट्स की, ये पॉइंट भी शिफ्ट होंगे, तो जो न्यू पॉइंट्स है वो शिफ्ट होते चले जाएंगे, ओल्ड पॉइंट्स से डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यू कोऑर्डिनेट जनरेट होंगे। सो लेट न्यू कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, ये हमारे न्यू कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो रोटेशन, सो 3, जो हम बेसिकली 3 वेज होते हैं, 3 पॉसिबल टाइप्स होंगे ऑफ रोटेशन, 4 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो नंबर 1 होगा 4 एक्स एक्सिस, इसके लिए अलग टाइप से होगा 4 वाई एक्सिस एंड 4 जेड एक्सिस, इसके लिए अलग टाइप से होगा, ठीक है। अब इसके कुछ फार्मूले हैं जो हमें याद करने होंगे, और कैसे वो फार्मूले को थोड़ा हिंट भी हम देने की कोशिश करेंगे कि जिससे आपको पता लगे कि ये फार्मूले याद कैसे करने हैं, ठीक है ना। ये भी हम तो कैसे करेंगे, 4 एक्सिस, तो पहला क्या था एक्स एक्सिस के लिए, तो 4 एक्स एक्सिस पहला हमारा होगा एक्स एक्सिस के लिए। तो एक्स एक्सिस के लिए जो न्यू कोऑर्डिनेट्स है, मैंने बताया था जो 3D ज्योमेट्री हम यूज़ कर रहे थे, तो उसके लिए हम लगाते हैं इस तरीके से, यहाँ लिखते हैं हम एक्स डैश, यहाँ लिखते हैं वाई डैश, और यहाँ लिखते हैं हम जेड डैश, और यहाँ एक 1 होता है, ये बताया था हमने लास्ट लेक्चर में। इजिकल टू यहाँ एक मैट्रिक्स होगी, वहाँ पर जो हमने पहला पढ़ा था तो उसमें टी एक्स हमने बताया था आपको कि ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में टी एक्स टी वाई टी जेड आया था यहाँ पर, ठीक है। लेकिन बेसिकली 1 होता है, 1 से कोई चेंज नहीं आता दरअसल। जो बेसिक होता है याद करने का तरीका वो ये होता है, या 1 है या 0 है या 0 है, लेकिन ये बेसिक नहीं है, इसमें हमें कुछ वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन समझाने के लिए हम लिख देते हैं पहले स्टार्टिंग में कि 1 है, ये 0 है, ये एक्स है ना, एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये एक्स के लिए होता है, वाई के लिए, जेड के लिए, ठीक है। 0 और जो फोर्थ होता है ये 0 0 0 1 होता है, ये मैंने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में, ठीक है। क्योंकि ये जो 1 है और यहाँ जो हमारे ओल्ड कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड 1, तो यहाँ ये 1 होता है, तो ये वाला जो 1 है वो इसके बराबर आएगा, ठीक है। तो ये होगा, जब हम इसे एक्स डायरेक्शन में करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में जो थीटा एंगल है तो ये होगा 0, और यहाँ पर होगा cos थीटा, और यहाँ होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। क्यों, अभी इसकी इक्वेशन भी आएगी, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, cos
अगर हम 90 डिग्री डिग्री पर डिपेंड करती है ये। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं, और ये होगा 0 साइन थीटा और कॉस थीटा, और ये लास्ट में हर बार रहेगा 0 0 0 1। यानी ये एक्स के लिए कोई चेंज नहीं है एक्स एक्सिस में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एक्स आएगा। तो इक्वेशंस आ गई, इज इक्वल टू, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसकी इससे तो 1x प्लस 0y यानी x आएगा। चलिए इसकी मल्टीप्लाई फिर इससे की तो 0x, y यहाँ सेकंड में आएगा y cos थीटा और माइनस z sin थीटा, z sin थीटा। थर्ड में की 0 y sin थीटा, y sin थीटा और z प्लस z cos थीटा, z cos थीटा। और इसमें इसकी मल्टीप्लाई की तो सारे 0 0 0 फोर्थ में 1 की 1 यानी 1 आएगा। तो ये दो इक्वेशन बराबर है। बराबर क्यों है? इसमें 4 रो है, एक कॉलम है, तो इसका इंडेक्स 4 × 1 है, और जो आंसर आया इसका इंडेक्स भी 4 × 1 है। तो जब ऐसी मैट्रिक्स होती है तो उसकी वैल्यू भी बराबर होती है। तो वैल्यू कितनी आ गई? वैल्यू हो गई एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स और वाई डैश इज इक्वल टू हो गई वाई कोस थीटा, वाई कोस थीटा माइनस जेड साइन थीटा, जेड साइन थीटा, और जेड डैश इज इक्वल टू हो गई वाई साइन थीटा माइनस प्लस जेड कोस थीटा। ठीक है, ओके। अब ये जो एक्स डैश में एक्स एक्सिस के लिए जो रोटेशन हो रहा है, यानी ये रोटेशन इस तरह से कुछ होगा, ये जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसके थ्रू रोटेशन ऐसे हो रहा है, यानी जो इसके पॉइंट्स है वो वहीं सेम रहे लेकिन बाकी को रोटेट कर दो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसे फिक्स करके इस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये तो पॉइंट सेम ही रहेगा ना, एक्स की वैल्यू। अगर हमें एक्स को फिक्स करना है, ठीक है ना, आपके हाथ में कोई बॉल है, उसको वाई में रोटेशन करेंगे तो वाई में होगा और एक्स सेम रहेगा। इस तरीके से क्या हुआ है, तो एक्स एक्स एक्सिस के लिए सेम रहेगा। अब वाई एक्सिस के लिए जो ये आया है, तो ये डिपेंड करता है, अगर एंगल 0 है तो cos 0 1 होगा, sin 0 0 होगा। तो इससे क्या होगा, अगर एंगल 0 है तो आंसर कुछ अलग आएगा, आंसर आएगा वाई डैश भी सेम होगा। ठीक है, और अगर मान लिया एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, तो 90 पे जो है वाई एक्सिस रोटेट नहीं, चेंज नहीं होगी, यानी इसमें तो वाई एक्सिस सेम है, उसमें जेड एक्सिस सेम होगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री जो कि 1 होता है, 0 होता है, तो ये 0 और साइन 90 यानी -1, तो माइनस जेड, यानी इस जो y की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा और वो माइनस जेड के इक्वल हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, जैसे इसे हमने रोटेट किया, तो अगर हमने इसे सीधा सीधा इधर को रोटेट कर दिया है, यानी इस पॉइंट को घुमा के उधर कर दिया है, तो एक्सिस चेंज हो गए ना। ठीक है, इस पॉइंट की ऐसे इसको रोटेट किया है, रोटेट इसमें दिखाना भी पॉसिबल नहीं हो रहा, लेकिन आप सोचिए इसको मैंने इधर को रोटेट कर दिया, एक तरह से जब रोटेट कर दिया तो ये वाला पॉइंट इधर चला गया, देन इसकी वैल्यू चेंज होकर यहाँ आ गई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के लिए ये हमारे चेंजेस इस तरह से होते हैं। ठीक है, ओके। तो इसमें जो याद करना है, अगर आपको याद रखना है ये, तो इसका सबसे आसान तरीका ये होता है, क्योंकि ये पूरी थ्योरी याद रखना तो उसमें टाइम लगता है, तो सिर्फ ये याद रख सकते हैं कि जब एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ इसमें कोई चेंज नहीं आया है, यानी 1 0 0 तो बाई डिफ़ॉल्ट था ना, 0 1 0 था, 0 0 0 1 था, बाई डिफ़ॉल्ट था। तो यहाँ तक मैट्रिक्स जो है एक्टिव रहती थी हमारी, तो इसी में चेंज आएगा, ये सेम रहेगा तमाम। ठीक है, इसमें पहले में एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, और यहाँ पर होता था हमारा, याद कीजिए आप, 0 1 0, याद है? तो cos 0 लिखेंगे इनिशियल में, तो यहाँ आएगा 1, क्योंकि cos 90 cos 0 1 होता है, और यहाँ आएगा 0, क्योंकि sin 0 0 होता है। ठीक है, सिमिलरली सबसे आसान तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखिए कैसे।
मतलब आपको ये पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा डायग्राम ऐसा होता था, याद कीजिए, ऐसा याद है? और ये मैंने सपोर्ट के लिए लगाया था यहाँ पर 0 0 0 1 0 0 0, याद है? तो इतना डायग्राम मैंने आपको बताया था कि ये इसका मतलब ये है कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब आप ये देखिए, आपको एक्स में रोटेशन करना ना, तो एक्स में रोटेशन करना है तो ये वाली लाइन सेम रहेगी, पहली वाली रो बोलते हैं इसको। इसमें यहाँ वन आना है तो जीरो पर, इनिशियल तो जीरो होता ना, तो ऐसा क्या मैं लिखूँ कि यहाँ वन आ जाए? तो इसको मैं कॉस जीरो लिख सकता हूँ ना, समझने के लिए। इसको साइन जीरो लिख सकता हूँ। सिमिलरली इसको मैं यहाँ पर कॉस जीरो लिख सकता हूँ। तो आप समझ गए? तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा ना, याद रहेगा आपको कि भाई यहाँ कॉस जीरो होगा तभी तो वन आएगा स्टार्टिंग में। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। तो ये कॉस जीरो यहाँ पे वन है, ठीक है। थोड़ा हिंट मिल जाएगी आपको, अगर आप ये सीखेंगे तो आपको हिंट मिल जाएगी, ठीक है। ओके नाउ, ओके, और जब एक हिंट मिल जाएगी तो बाकी आप आगे के उससे निकाल सकते हैं, यानी इस तरीके से। फॉर वाई डायरेक्शन, जो वाई डायरेक्शन की हम बात करते हैं, तो वाई डायरेक्शन में डायग्राम उसी को लेंगे हम, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश वन, ये था ना, इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर आपको पता है क्या आना है, ऑल कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड और वन, ठीक है। इसमें आपको नहीं पता सबसे नीचे वाले रो में क्या आना है, 0 0 0 1, और इधर भी आपको पता है 0 0, और यहाँ पर वैल्यू पर डिपेंड करता है बाकी इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। तो हम कह रहे हैं वाई डायरेक्शन में ये यहाँ पर ये एक्टिव होती है, इसमें चेंजेस होते हैं ना, तो इसमें जब वाई डायरेक्शन में लेंगे तो ऐसा आंसर आएगा कि वाई में कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो वाई में चेंज ना हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वाई के सामने है ना, तो यहाँ आना चाहिए 0 1 0, क्योंकि इसकी बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, देखो यार 0 1 0 होता है, ये तो वाई के लिए होता है, अगर वाई में चेंज ना हो तो ये होता है, ठीक है। हिंट मिली थोड़ी सी, तो ये 0 1 0 यानी आपको इतना पता चल गया कि ये इतना होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट में 1 होता है, तो जीरो एंगल स्टार्टिंग का हुआ, तो कोस 0 1 हुआ, तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस, क्योंकि कॉस की ही वैल्यू 0 पे 1 होती है, तो कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हिंट मिला कॉस थीटा, इस तरीके से हम हिंट इसमें लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस थीटा आ गया, और कॉस थीटा कहाँ पर आएगा, यहाँ भी 1 होता है 0 बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर, तो यहाँ कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। और एक एक हिंट ये है कि जहाँ कॉस आएगा तो उसी लाइन में साइन भी आएगा, देखिए रहा, यहाँ कॉस है साइन है कॉस है, ठीक है। एक माइनस का होगा, जो ऊपर वाला हो उसमें माइनस का होता है इसमें, ठीक है। कोई सा साइन माइनस का भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम, तो यहाँ पर एक साइन आएगा, ठीक है, इसके साथ में, तो ये हो गया, वाई वाला छोड़ना है, पहला वाला एक्स का होता है कॉलम में, फिर वाई वाला, फिर जेड वाला, तो ये वाई वाला कॉलम है, तो वाई में चूंकि चेंज नहीं आएगा, वाई डायरेक्शन में कर रहे हैं तो यहाँ जीरो ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा साइन थीटा, क्योंकि एक साइन भी आता है, एक ये साइन थीटा है। और सिमिलरली यहाँ पर ये वाई वाला कॉलम है, इसको छोड़ दीजिए क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ साइन आएगा और यहाँ माइनस के साइन आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इक्वेशन जो बनेगी जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगी एक्स कॉस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, जेड साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 0x प्लस 1y, यानी सिर्फ वाई, और इसकी करेंगे तो ये आएगा माइनस एक्स साइन थीटा, और ये 0 और प्लस जेड कोस थीटा,
जेड कोस थीटा, और इसको करेंगे तो ये 1 आएगा। तो कंपेयर करेंगे वही, तो एक्स डैश की वैल्यू चेंज हुई है, एक्स डैश इज इक्वल टू हो गया एक्स कोस थीटा प्लस जेड साइन थीटा, और वाई डैश की वैल्यू सेम होगी, वाई डायरेक्शन में है क्योंकि, और जेड डैश की वैल्यू होगी माइनस एक्स साइन थीटा प्लस जेड कोस थीटा। तो ये हमारी वैल्यूज किस में हो गई, वाई डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, नाउ फॉर जेड डायरेक्शन, फॉर जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन में हमारा जो डायग्राम होगा वो कैसा होगा, एक्स डैश वाई डैश जेड डैश 1 आएगा, यहाँ एक मैट्रिक्स आएगी आपको पता चल गया है, और इसकी मल्टीप्लाई ओल्ड मैट्रिक्स से होगी एक्स वाई जेड 1 से। ठीक है, चूँकि हम जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, पहले हमें पता है कि ये जो होता है ये फ्री होता है, ये इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, ये और ये 0 0 0 1, ये चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ इसमें होगा, इसमें चेंज होगा, लेकिन लास्ट वाले में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जेड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए, तो इस कॉलम में कोई चेंज नहीं, और एक्स के लिए, वाई के लिए, जेड के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं, यानी यहाँ और यहाँ ओरिजिनल वैल्यू आएगी। तो ओरिजिनल वैल्यू क्या होती थी, इस डायग्राम में हमने आपको बताया था, यानी 0 0 1 और 0 0 1, 0 0 1 और 0 0 0 1। तो ये इतना मैट्रिक्स आपको पता चल गया पुराने फार्मूले से। ठीक है, ओके। अब वैल्यू जो है यहाँ पर जो बाई डिफॉल्ट होता 1 होता था, तो 1 होता कोस 0, तो क्या आएगा यहाँ कोस 0 यानी कोस थीटा, थीटा 0 होगा तो। ठीक है, ओके। तो जब भी यहाँ कोस आएगा तो यहाँ बचा 1 2 3 4 में से एक वैल्यू, तो यहाँ साइन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि दो आते हैं ना, एक बार कोस आता है या साइन आता है। ठीक है, और ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0, तो यानी साइन, और यहाँ कॉस, यहाँ 1 होता है, 1 होता है कॉस 0 पे, यानी कॉस दरअसल कॉस 0 और कॉस माइनस कॉस 0 दोनों सेम होता है, कॉस में माइनस का फर्क नहीं पड़ता है, तो ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, तो आप की मैट्रिक्स हो गई पूरी, क्योंकि ये 4 है 4 है 4 है 4 4 4, ये हो गई मैट्रिक्स पूरी। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कोस थीटा होगा, यहाँ से एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा माइनस वाई साइन थीटा, इसकी करेंगे तो एक्स साइन थीटा, एक्स साइन थीटा, और जी प्लस वाई कोस थीटा, प्लस वाई कोस थीटा, इसकी करेंगे तो ये 0x 0y z, सिर्फ z आएगा, और यहाँ 1 ही आएगा। कंपेयर करेंगे तो देखिए एक्स डैश इज इक्वल टू आ गया एक्स कोस थीटा, एक्स कोस थीटा माइनस वाई साइन थीटा, माइनस वाई साइन थीटा, और वाई डैश इज इक्वल टू आ गया एक्स साइन थीटा प्लस वाई कोस थीटा, और जेड डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, जेड डैश इज इक्वल टू जेड, क्योंकि हम जेड डायरेक्शन से उसे रोटेट कर रहे हैं, तो वो जेड को फिक्स कर लिया हमने रोटेट करते टाइम। ठीक है, तो दीज आर ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं, अभी मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन जब आप इसका रिवीजन करेंगे तो इसमें आपको थोड़ी सी चीज़ याद करनी होगी, सिर्फ ये सब आपको डायरेक्ट समझ में आ गया होगा, आपको सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ये इसमें याद करना है, और आप इसको जो है आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ
ठीक है, रोटेशन 3D रोटेशन कैसे करेंगे, इस पे बेसिस पे करेंगे। ठीक है, तो